हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया? तो हाल ही में 4 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को मनाया जाता है। और इस दिवस को हर वर्ष जुलाई के पहले हफ्ते के शनिवार को मनाया जाता है। इसीलिए इस वर्ष 2020 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को 4 जुलाई को मनाया गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को 2020 में किस थीम के साथ में मनाया गया है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को 2020 में कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस थीम के साथ मनाया गया। कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस थीम के साथ में मनाया गया है। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो ये है एडवर्ड फिलिप जो कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे और हाल ही में इन्होंने ही फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया है। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो ये है फ्रांस। फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस सेन नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रांस की करेंसी है यूरोस और फ्रांस में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रांस में इंटरपोल, यूनेस्को, ओईसीडी और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के हेडक्वार्टर हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक को लिखा है? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक को लिखा है। तो ये है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक और इसे ही लिखा है एम वेंकैया नायडू ने। तो ये है एम वेंकैया नायडू जो कि वर्तमान समय में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और हाल ही में इन्होंने ही फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक को लिखा है। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बेसाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है बेसाली मोहंती और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ ग्रेजुएट छात्र के रूप में हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी जीता है और हाल ही में इन्हें ही संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में और यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। और वर्तमान समय में यूएन के कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसका 193वां देश बना था दक्षिणी सूडान। और वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस जो कि पोर्चुगल देश के हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटका राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। वर्तमान समय में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येदियुरप्पा और वर्तमान समय में कर्नाटक के गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटका में कई सारे ऐप्स भी लॉन्च किए गए हैं तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में कर्नाटका में मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है
जिसे किसानों के लिए डेवलप किया गया है। और कर्नाटका में कोरोना वॉच ऐप को भी लॉन्च किया गया है। और कर्नाटका में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया, जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुरू किया गया है। और कर्नाटका में बिलो द 6th क्लास स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को बैन किया गया है। और कर्नाटका में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की भी घोषणा की गई है। तो कर्नाटका से इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग मास्टर जी नामक एक ऐप को विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने टीचिंग मास्टर जी नामक एक ऐप को विकसित किया है। अब बात करते हैं इस टीचिंग मास्टर जी ऐप के बारे में। तो इसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके द्वारा बच्चों के लिए पूरा स्कूल की तरह ही एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाएगा। और इसे लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचएआई के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में एनएचएआई के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये है सुखबीर सिंह संधू, जो कि वर्तमान समय में एनएचएआई के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में इन्हीं का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और इनसे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल 1-1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। और अब सुखबीर सिंह संधू एनएचएआई के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं एनएचएआई के बारे में। तो एनएचएआई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1995 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में एनएचएआई के अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए रूस के प्रधानमंत्री बने रहेंगे? तो वर्तमान समय के रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अभी रशिया में जनमत संग्रह के थ्रू एक संवैधानिक संशोधन हुआ था और उसे जीत करके 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। तो यह है व्लादिमीर पुतिन। और अभी रशिया में जनमत संग्रह के थ्रू एक संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके द्वारा एक इलेक्शन किया गया और इसे जीत करके 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। अब बात करते हैं रशिया के बारे में। तो यह है रशिया। रशिया यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों में स्थित है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल और रशिया की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और वर्तमान समय में रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और वर्तमान समय में रशिया के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिजुस्तनिस। और एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया को यूराल माउंटेन अलग अलग करता है। एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया को यूराल माउंटेन अलग अलग करता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? तो हाल ही में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में असम में भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। इससे पहले भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया। इन प्लाज्मा बैंक के द्वारा जो भी मरीज कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और इन ब्लड सैंपल्स को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा की 200-200 मिलीमीटर की 2 खुराकों में चढ़ाया जाएगा और सभी कोविड-19 रोगियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। अब बात करते हैं असम के बारे में। तो यह है असम। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। असम की कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान समय में असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और वर्तमान समय में असम के गवर्नर है प्रो जगदीश मुखी। और असम में ही भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है?
तो हाल ही में केंद्र मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किया है। इस ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन यह भारत की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवाओं की खोज प्रक्रिया के लिए शुरू की गई है। और इस ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन को हमारे वर्तमान समय में MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। और इन्होंने इसे हमारे वर्तमान समय के केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान समय में MHRD यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्री है। और हाल ही में इन्होंने ही ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन को लॉन्च किया है। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स ने शुअरों में G4 नामक एक वायरस पाया है? तो हाल ही में चाइना के रिसर्चर्स ने सुअर में G4 नामक एक वायरस पाया है। यह G4 नामक वायरस स्वाइन फ्लू है जो कि सुअरों के द्वारा फैलता है। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो यह है चाइना। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। और वर्तमान समय में चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चाइना से कई इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में चाइना में हाई स्पीड मैंगलोर ट्रेन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है जिसकी टॉप स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर मापी गई है। और चाइना में सिंगयोन 201 और सिंगयोन 202 नामक दो उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और 19वें एशियन गेम्स जो कि 2022 में होंगे इसका आयोजन किया जाएगा चाइना में। और साथ ही में विंटर ओलंपिक्स 2022 इसका आयोजन भी किया जाएगा चाइना में। और एशियन पैरा गेम्स यह भी 2022 में होंगे, इसका आयोजन भी किया जाएगा चाइना में। तो चाइना से इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने APEC समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं APEC। तो APEC का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और इसकी शुरुआत 1989 से की गई। और वर्तमान समय में APEC के MD है डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टा मारिया। डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टा मारिया। और APEC का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और वर्तमान समय में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा अर्डर्न। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त। तो यह है रमेश कुमार। और हाल ही में इन्हें ही आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगमोहन रेड्डी। और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया गया है। साथ ही में आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या योजना की भी शुरुआत की गई है। तो इन सब बातों को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो हाल ही में नई दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ावा देकर के वायु प्रदूषण को कम करना है। और इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी नई दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। तो इन सब बातों को भी याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? और आपके ऑप्शन थे विनी महाजन, मोनिका महतो, सावित्री राठौर या फिर प्रियंका चतुर्वेदी। तो हाल ही में विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो इसका ए आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में किल कोरोना नामक अभियान की शुरुआत की गई है? और आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।